साउथ सेंटर और नॉर्थ सेंटर दोनों लोकसभा के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार हेतु आयोजित इस सभा के रूहे रवां अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब, मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर जी, युवा नेते सुजात भाई जी, मध्य के दक्षिण मध्य के उम्मीदवार अबुल भाई, उत्तर मध्य के उम्मीदवार संतोष भाई और सभी सम्माननीय मंच, हमें बाड़ा साहब जी को सुनना है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए धारावी के पूरी आवाम को, जनता को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने अब तक 40 सालों से सेक्युलर पार्टियों के पीछे ताकत लगाई, वोट दिया, किसको हराने के लिए दिया? तो सेना और भाजपा को हराने के लिए दिया। कांग्रेस 2019 में आपको सेना भाजपा से डराकर वोट लेकर चुनकर आई, लेकिन आज वही कांग्रेस, वही एनसीपी जो आपको सेना से डराते थे, भाजपा से डराते थे, आज मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। अब आपके सामने दो ही विकल्प है, एक वो सेना है जो कल भी भाजपा के साथ थी, आज भी भाजपा के साथ है, और दूसरी तरफ वो सेना है जो कल भी भाजपा के साथ थी और आने वाले कल भी भाजपा के साथ जाएगी। अब आपके पास सेक्युलर विकल्प कांग्रेस एनसीपी ने खत्म कर दिया, इसीलिए आज आपको अगर भाजपा को हराना है, आपको अगर संविधानवादी मूल्यों को बचाना है, तो आपके पास एक ही विकल्प है और वह विकल्प आदरणीय आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार आज आपको अजीबोगरीब परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं जानता हूं, मैं धारावी में खड़ा हूं। धारावी दुनिया भर में मशहूर ऐसी बस्ती जिस पर हमेशा तलवार लटकती रहती है, आज भी धारावी टारगेट पर है, क्योंकि धारावी को ये भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी को बेचना चाहते हैं। आपको आपके हक के झोपड़ी से, घर से हटाकर पिंजरों में कैद करना चाहते हैं। 40-50 मंजिलों के पिंजरों में आपको डालेंगे, आपके जमीनों पर आलीशान मॉल बनाएंगे। आपको लग रहा है कि भाजपा के मोदी के दोस्त अडानी को यह धंधा मिलने से कांग्रेस रोकेगी? तो मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी 10 साल से बोल रहे थे कि मोदी ने अडानी के लिए, चौकीदार ने चोरी करके अडानी को धंधा दिया था। अभी कहा हिंडनबर्ग घोटाला में मोदी ने 20,000 करोड़ के घोटाले में अडानी की मदद की। राहुल गांधी अडानी पर बोलते नहीं रुकते थे, अडानी पर बोलते नहीं थकते थे, लेकिन क्या वजह है कि अब अचानक राहुल गांधी अडानी को टारगेट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब राहुल गांधी अडानी को नंगा कर रहे थे, तब शरद पवार अडानी को बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए रास्ते पे उतरकर अडानी के घर गए थे। इंडिया आघाड़ी के राहुल गांधी अडानी को चोर बोलते हैं और इंडिया आघाड़ी के शरद पवार अडानी को साधु बताते हैं, भारत का पूत बताते हैं। यानी ये समझ लो कि इधर भी और उधर भी शक्तिमान और गंगाधर अलग नहीं है, वो एक ही है और दोनों पे नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। धारावी को बचाना है, अपने अधिकार की जमीन को अपने रहते घर पर आपको लेना है, तो दो तरफ के दो रवैयों से बाज आ जाओ। यहां से विधायक बन के चुनकर आए वाली मेरी ताई इधर से निकलकर उधर लोकसभा लड़ने चली गई। वहां एक मुसलमान को उम्मीदवारी की दावेदारी थी, उसको रोकने के लिए इस क्षेत्र से चुनकर आने के बावजूद उनको लोकसभा उधर दिए। मैंने सुना था शादी के बाद स्थान बदलता है, माहिर का और ससुराल का नाम बदलता है, लेकिन चुनकर आने के बाद आमदार का और खासदार का निर्वाचन क्षेत्र बदलता है। बड़ी कमाल की बात है, ताई धारावी में रहती है तो गायकवाड़ बन जाती है, और जब उत्तर मध्य में जाती है तो गोड़ से बन जाती है। क्यों कह रहे गोड़ से? उनके ससुराल का नाम जो है, इधर रहे तो गांधी गांधी, उधर गए तो गोड़ से। इसलिए धारावी वासियों, ये दोगली राजनीति को पहचानो और अपना विकल्प खुद बनो। इस
भारत में, महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का, संविधान का रक्षा अगर कोई दल, कोई पक्ष कर सकता है, वो केवल और केवल आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी कर सकती है। इसलिए अपने नेता चुनो। धारावी के मुसलमानों, संविधान प्रेमी ओबीसी हिंदू भाइयों, अगर महाराष्ट्र को, मुंबई को दंगों की राजनीति से बचाना है तो आपके पास एक ही विकल्प है, वंचित बहुजन आघाड़ी। जैसे मेरे साथी ने बताया, भोंगी की राजनीति हो, औरंगजेब टीपू सुल्तान की राजनीति हो, ये दोनों मिलकर दंगे कराना चाहते थे। इसको रोकने के लिए कोई सेक्युलर पार्टी सामने नहीं आई। अगर कोई सामने आया है, एक ही मर्द मुजाहिद, एक ही शेर दिल नेता आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब आए और दंगों को दफनाने का काम किया। आने वाले मुकर्रिरीन को हमें सुनना है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपसे विनती करता हूं। तारीख 20 मई है और निशानी सिलेंडर है। 20 मई भाजपा गई, सिलेंडर आया, संविधान लाया। धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मीम।